राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अभी टाइम हो रहा है सुबह का और मैं खाने की तैयारी कर रही थी। कुकर में मैंने आलू वगैरह उबलने के लिए रख दिए हैं। तो मुझे याद आया मेरा बेटा आजकल नवरत्न की नमकीन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो वो वही खाने के लिए मांगता रहता है। मैंने सोचा जब मैं इसको घर पे बना लेती हूँ आसानी से, तो चलिए घर पे ही बना देते हैं एकदम हाइजीनिक और बढ़िया से तरीके से। यहाँ पे मैं कुछ दालें लेके आ गई हूँ, जैसे कि साबुत मसूर, चने की दाल और मूंग की दाल। इसमें पानी डाल दिया है और इसको हमें रगड़ रगड़ के अच्छे से 3-4 बार धो लेना है। इसके ऊपर जो वाइट वाइट पानी आता रहता है ना, वो हमें बिल्कुल निकाल देना है। मतलब 3-4 बार धोएंगे ना तो पानी इसका निकल जाएगा। फिर हम इसमें अच्छा सा पानी डाल देते हैं, यानी पानी इतना डाल देते हैं कि दालें अच्छे से डूब जाए और इनको भीगने के लिए छोड़ देते हैं करीब 5-6 घंटे के लिए, या फिर आप इसको पूरी रात के लिए भिगो के भी छोड़ सकते हो। तो मैं शाम के टाइम में इस नमकीन को बनाऊंगी। अब सुबह के टाइम में लगभग 10 बजे करीब भिगो रही हूँ और 6 बजे बनाना शुरू कर दूंगी। तो अब शाम का टाइम ही हो चुका है और करीब 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है ना। तो दालें है ना हमारी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी हैं। तो मैंने सोचा खाना बनाने से पहले इस नमकीन को तैयार कर देती हूँ। थोड़ी बहुत रह भी गई तो बीच बीच में अपना खाना भी बनाती रहूँगी। तो जैसे दालें हमारी यहाँ पर ये फूल चुकी हैं, इन दालों को भिगोने के लिए ना तो मैंने इसमें नमक डाला था, ना कोई सोडा वगैरह डाला था। ऐसे के ऐसे ही भिगो देनी है, कुछ भी नहीं डालना है इसमें। बस दालें थोड़ी सी ना अच्छी क्वांटिटी की होनी चाहिए। उसके बाद हमें दालों को पानी के अंदर से निकाल देना है और किसी कपड़े पे या फिर किसी किचन टॉवल वगैरह पे इस तरीके से फैला देना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको पंखे की हवा में फैला सकते हैं 15-20 मिनट के लिए, और टाइम नहीं है तो अपने क्या करना है, आपको ऐसे ही अपने काउंटर वगैरह पे दाल को फैला लेना है और इसके ऊपर ना थोड़ा सा सूखा कपड़ा डाल देना है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। केवल मॉइस्चर ही सुखाना है दाल का, दाल को नहीं सुखाना है। एक थाली ले ली है, इसमें मैंने बेसन ले लिया है। बेसन में थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रही हूँ क्योंकि ये मैं बनाने जा रही हूँ भुजिया, बारीक वाली जो दाल सेल होती है। इसमें हम बस थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यानी कि 1 छोटा चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं हम 2-3 चुटकी के जितना हींग। उसके बाद हम 1 छोटा चम्मच के जितना यहाँ पर नमक डाल देंगे और हल्की सी यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्की सी हम यहाँ पर हल्दी डालेंगे। हल्दी से बहुत अच्छा कलर आता है, हल्दी ज़रूर से डालिएगा। उसके बाद अगर आपको बिल्कुल मार्केट के जैसा कलर चाहिए ना, तो थोड़ा सा जो येलो फूड कलर आता है ना हमारा, वो डाल देना है और थोड़ा सा यहाँ पे तेल डाल देना है। यानी कि 200 ग्राम के जितना जैसे मैंने बेसन लिया है ना, इसमें आपको करीब 50 ग्राम के जितना सरसों का तेल डाल देना है और इसको अच्छे से रगड़ देना है। देखिए इस तरीके से, इससे मुठ्ठिया सी बन जानी चाहिए। इससे ना हमारी जो नमकीन होती है यानी जो भुजिया होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और एकदम खस्ता खस्ता सी बनती है, यानी कि सॉफ्ट सी बनती है, कड़क नहीं बनती है। और इसका ना हमें बस रफली सा डो लगा के तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इसकी मथाई से नहीं करनी है। बेसन है ना हाथ पे बहुत ज़्यादा चिपकता है, देखिए है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम छुटा देते हैं और रफली सा इसको 1-2 मिनट के लिए गूँथ लेते हैं और इसको कवर कर देते हैं ताकि इसके ऊपर सूखी पपड़ी ना आए, और साइड में छोड़ देते हैं। एक बाउल में हम फिर से बेसन ले लेते हैं। तो ये जो मैं बेसन ले रही हूँ ना, ये कम ज़्यादा हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर क्वांटिटी में थोड़ी सी ज़्यादा ही बना रही हूँ, जितनी नमकीन में जाएगी चली जाएगी, बाकी मैं ऐसे ही रख लूँगी बाहर। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाला है और थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चम्मच के जितना नमक डाल दिया है और इसमें नॉर्मल पानी डाल देते हैं और इसका एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बना के तैयार कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा पतला सा नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा नहीं बनाएंगे, हम इसकी बूंदी बनाएंगे। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 हिस्सों में। आपने देखा होगा नवरत्न की नमकीन यदि आपने खाई होगी, उसमें 9 तरह की नमकीन होती है और उसमें कलरफुल बूंदियाँ भी पड़ी रहती है। तो थोड़ी थोड़ी सी हम वो बूंदियाँ भी यहाँ पे बनाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो आप बना लें, नहीं तो आप ऐसे ही पीले वाली बूंदी भी बना सकते हैं। एक बाउल में मैंने लाल वाला घोल बना लिया है और इसमें मैं जो लोज वाला कलर नहीं आता है, ग्रीन कलर जो फूड कलर होता है, वो डाल देना है। तो ये हमारी हरे वाली बूंदी बन के तैयार हो जाएगी। तीनों ही बैटर मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए इसमें भी थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देते हैं। जैसे कलर ये जाता है ना, तो जो हमारी चाहे हम नमकीन बना रहे हो बूंदी बना रहे हो, बहुत ही अच्छा सा कलर निखर के आता है। चलिए तीनों घोल भी तैयार हो चुके हैं। देखने के लिए आपको वीडियो ऐसी लग रही होगी कि ये बस 5-7 मिनट में ही बन के तैयार होगी, लेकिन बहुत सांग करने होते हैं।
उसके बाद आपने देखा होगा नवरत्न की नमकीन में आते हैं चिप्स और आलू भजिया, मतलब छोटी छोटी सी जो सेल होती है वो आती हैं, वही बनाएंगे यहाँ पे। इसके लिए हमें थोड़े से अच्छे वाले आलू की ज़रूरत होगी, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिए है चिप्स सोना के आलू। आज किस्मत थी मेरी जो मुझे अच्छे वाले आलू मिल गए हैं, नहीं तो अच्छे वाले बोल के लेके आते हैं मार्केट से, लेकिन वो ही आते हैं मीठे मीठे से, जिसके चिप्स वगैरह अच्छे नहीं बनते हैं। और पहले मैंने इनको चिप्स के साइज़ में कट कर लिया है, और फिर इस तरीके से 3-4 हम ये चिप्स उठाएंगे और इस तरीके से थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर इस तरीके से इसके लच्छे से बना के तैयार कर लेंगे। इन्हें ना पानी के अंदर ही काटेंगे, ठीक है ना, पानी से बाहर नहीं काटेंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। इनको रगड़ रगड़ के हमें 3 से 4 बार अच्छे से पानी में धो लेना है। आलू के अंदर एक स्टार्च होता है, अगर ये स्टार्च नहीं निकलेगा इसका, तो जो आपके चिप्स हैं ना वो एकदम मुलायम हो जाएंगे और फूल भी जाएंगे। 3-4 बार धोने के बाद मैंने इसमें एकदम फ्रिज का चिल्ड पानी डाल दिया है, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, जितना भी आपके पास टाइम हो। मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं उसको फ्रिज में छोड़ दूँगी। ये मशीन से लेके आ गई हूँ, इसमें हम सेल बनाएंगे, यानी जो भुजिया बनाएंगे बेसन की, बारीक वाली, सबसे बारीक वाली। पहले इसको अंदर से तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि इसके अंदर बेसन ना चिपके, और इसको बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी। इससे पहले आपके कमेंट आए कि दीदी इसको ऑनलाइन लिंक दे दो, तो मैंने ये नॉर्मल मार्केट से ली थी। शाम का टाइम हो रहा है, घर में पूजा आ रही है, और मेरा बेटा आ गया था मुझे चंदन तिलक लगाने के लिए। ऐसा होता है, जो काम मुझे करना चाहिए ना वो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड करते हैं। मैं यहाँ पे खाना वाना बना रही हूँ और घर में पूजा चल रही है, मेरा बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है ना। कितनी बार मेरे हस्बैंड मुझे डांट भी लगा देते हैं, काम काम में लगी रहती है, भगवान का नाम भी ले ले। चलिए कोई बात नहीं, मेरा तो यही भगवान का नाम है। अच्छा, जैसे मैंने इसमें डाल लिया है, तेल का टेम्परेचर हमें मीडियम सा कर लेना है, और इस तरीके से ये भुजिया यानी सेल हमें तोड़ देनी है, और इनको करीब 1 ही मिनट के लिए सेकना है, और हल्का सा पलटने के बाद इसको फिर से सेकना है। जब इसके ऊपर बबल आने बंद हो जाए तो आप समझ जाइए जो आपकी सेल है ना वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको निकाल लेते हैं। तो ये मैंने दूसरे वाली सेल भी बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ पे मैंने इसके 2 बैच बनाए हैं, और जो बाकी की मेरी बची हुई है ना, इससे मैं बनाऊंगी मोटे वाली सेल। मोटे वाली सेल बहुत अच्छी लगती है मेरी बेटी को। तो मैंने इस मशीन के अंदर मोटे वाला तवा लगा लिया है, और मोटे वाली सेल को तोड़ना बहुत ही आसान होता है, ये बहुत जल्दी से टूट जाती है। और जब मोटे वाली सेल थी ना, मैंने सोचा 2 की जगह 1 ही बैच बना लेती हूँ। जैसे ही मैंने इसमें पूरी सेल डाली तो तेल उफन के ऊपर को आने लगा। देखिए, जब इसके बबल आने बंद हो जाए तब आप समझ जाना है आपको कि मतलब ये आपकी अच्छे से सीख के तैयार हो चुकी है। तो बारीक वाली सेल भी तोड़ ली है, मोटे वाली सेल भी हमने तोड़ ली है। यहाँ पर दालों का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमें ये दाल सुखानी नहीं है, बस इनका मॉइस्चर ही सुखाना है। तेल का टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए। और इस तरीके की नमकीन बनाने के लिए आप इस तरीके की जाली वाली छलनी का इस्तेमाल करें, नमकीन बनाना आसान रहता है। जैसे आप इसको तेल के अंदर डालोगे, ये पटक सी जाती है और उसमें बबल आ जाते हैं, और जब ये सीख जाती है ना, एक तो फट जाती है और तैर के ऊपर भी आने लगती है। तो इस तरीके से हमें दाल को सेक लेना है। मैं चाहती तो सारी दाल एक ही जगह डाल के सेक मतलब फ्राई कर सकती थी, लेकिन सभी दालों का जो फ्राई होने का टाइम है वो बिल्कुल अलग है। मतलब कुछ जल्दी से हो जाती है, कुछ लेट होती है। मूंग की दाल ये जल्दी से फ्राई हो जाती है, चने की दाल थोड़ा टाइम लेती है, मसूर की जो साबुत मसूर है वो भी थोड़ा कम ही टाइम लेती है। तो इस तरीके से हमें दालों को तल लेना है। देखिए, जैसे दाल हमारी तेल के अंदर जाती है, इसमें बहुत सारे झाग बनते हैं, और जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाती है तो इनके झाग ख़त्म हो जाते हैं, और ये मतलब सीखने के बाद यानी तलने के बाद तैर के तेल के ऊपर को आने लगती है। यही पहचान होती है दाल की नमकीन बनाने की। आपको एक बात का ध्यान और रखना है, अगर आपने इसको ज़्यादा फ्राई कर दिया तो आपकी जो दालें हैं ना ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, चने की दाल तैर के कैसे ऊपर आ रही है, बस इससे ज़्यादा इसको नहीं सेकना है। और जैसे आप छलनी को हिलाओगे ना, उससे भी आपको पता चल जाएगा, इसमें मतलब कड़क सी आवाज़ आती रहती है, क्रिस्पी सी आवाज़ आती रहती है जैसे आप इसको हिलाते हो। चलिए, इनका नंबर आ चुका है। 2-4 मिनट के लिए मैंने इनको अपने टॉवल पे ही फैला दिए हैं। जो चिप्स थे ना वो मैं निकाल के लेके आ गई थी, ठीक है ना। तो इनको 2-4 मिनट के लिए फैले रहने देते हैं, इनका भी मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा आगे का काम कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर मोटे वाला पोहा रखा था,
उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। नवरत्न नमकीन में पोहा भी होता है, आप देखिएगा। उसके बाद थोड़ी सी मैंने मूंगफली ले ली है। मूंगफली की मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी वैसे तो, और ये भुनी हुई मूंगफली है जो हम सर्दियों में खाते हैं, बट बच्चों ने छोड़ी नहीं थी घर में, तो थोड़ी सी मूंगफली भी मैंने हल्की फ्राई कर ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी किशमिश ले ली है। नवरत्न नमकीन में किशमिश नहीं होती है, बट मुझे नमकीन में ये किशमिश बहुत ही अच्छी लगती है। ऑटोमेटिक इनका ना खट्टा मीठा सा फ्लेवर होता है, तो ये मैंने अपनी पसंद से ही थोड़ी सी डाल ली है। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहे डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं ये चिप्स लेके आ गई थी और मैंने यहाँ पर ये डाल दिए हैं, और आप चिप्स देखिए। चिप्स को हमें एकदम खोलते हुए तेल में डालना है। जब तक हमारे चिप्स बनेंगे तेल का टेम्परेचर एकदम हाई रखना है। जब ये अच्छे से सीख जाते हैं, तैर के ऊपर आने लगते हैं, जैसे हमारी दालें तैर के ऊपर आई थी, और ये बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं। इनको ज़्यादा लाल नहीं करना है, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। इनको भी निकाल लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। उसके बाद जो हमने आलू के लच्छे काटे थे ना, वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने थोड़े से ज़्यादा डाल दिए। जैसी चीज़ें हम ज़्यादा डालेंगे ना, तेल एकदम से ऊपर को आएगा उबल के, आप ध्यान रखना। और मेरा जो गैस स्टोव देख रहे हैं ना, इसका क्या हाल है। एक चिप्स दिखा देती हूँ आपको, है ना, बिल्कुल बढ़िया और मुलायम हो रहा है, और ये लाल रंग का भी नहीं हुआ है। ये चिप्स हो ना, आलू से बनाया गया चिप्स है, तो ये लाल नहीं होगा, ना ही मुलायम पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा। सेम तरीके से हमें ये आलू के लच्छे भी अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। इनको ज़्यादा लाल नहीं होने देना है, नहीं तो इनमें कड़वाहटपन भी आ सकता है। तो इनको भी तेल के अंदर से निकाल लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये हमारी लगभग में 3/4 नमकीन तैयार हो चुकी है। सबको मैं अलग अलग निकालती जा रही हूँ। इस नमकीन को बनाने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए हैं, क्योंकि शूटिंग चल रही थी, नहीं तो ये नमकीन आधा घंटे में बन के तैयार हो जाती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हम यहाँ पर ये बूंदियाँ तोड़ते हैं, तो जिससे हम पूरी वगैरह उतारते हैं ना झलर से या फिर पलटे वगैरह से, मैं तो उसी में तोड़ रही हूँ। इसमें जो ये छेद है ना, मतलब मीडियम से साइज के हैं, जिस तरीके की मुझे बूंदी चाहिए ऐसी ही ये झलर है मेरी, तो इसमें अच्छी बूंदियाँ बन जाती है। तो देखिए, एक ही बैच बनाया मैंने इसका, ये काफ़ी सारी हो गई है। सारी की सारी तो नमकीन में जाएगी नहीं, इनको तो मैं साइड में बचा लूँगी, नहीं तो नमकीन में लालपन और हरापन कुछ ज़्यादा ही नज़र आएगा। थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये बूंदी इतनी टेस्टी और स्वाद, मतलब इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि आप इनको एक बार बनाकर ना रख भी सकते हो। जब रायता वगैरह बनाते हो ना, तब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बूंदी वाला रायता बनाया जाता है। ऐसे ही मैंने ये हरे वाली बूंदियाँ भी तोड़ ली है। अच्छा, बूंदी थोड़ी सी पूंछ वाली बने ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल गोली बूंदी आनी ज़रूरी है। यहाँ पर घोल का थोड़ा सा मैटर हो जाता है। घोल थोड़ा सा टाइट भी हो सकता है, थोड़ा सा मतलब पतला भी हो सकता है। मेन जो इसका मकसद है हमारा कि ये एकदम क्रिस्पी रहनी चाहिए। हल्की फुल्की सी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, कोई नहीं है, मेरी भी हो गई है, लेकिन गोल भी बहुत जाता है। मतलब ये मुलायम नहीं रहनी चाहिए और तेल में जाने के बाद फटनी नहीं चाहिए। सही तरीका तो ये है, मतलब सही बात तो ये है। अब पीले वाली भी तोड़ लेते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर ये बूंदी को तोड़ोगे, झलर को आपको ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है और ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है। थोड़ा ज़्यादा ऊपर रख दिया तो बूंदी आपकी ज़्यादा लंबी लंबी सी चपटी बनेगी और नीचे तली में जाके लगेंगी, जो कि फ्लैट सी भी हो सकती हैं। तो बिल्कुल कढ़ाई के ऊपर ही रखिएगा और तब आप इन बूंदियों को बनाइएगा। तो चलिए, बूंदी वगैरह बना के भी मैंने तैयार कर ली है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा नमकीन का लगभग में सभी सामान तैयार हो चुका है। अब एक चीज़ रह जाती है। अच्छा, मैं आपको अब एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने महसूस की थी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। बाकी के जो मेरे चिप्स और जो मेरे मतलब लच्छे बचे हुए थे, मैंने सोचा चलिए इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। मेरी थोड़ी सी दाल भी बची हुई थी साइड में, क्योंकि शाम के खाने का टाइम हो चुका था। मैंने सोचा खाना बनाती रहूँगी, आपको दिखाने वाला प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और साइड में इनको भी बनाती रहूँगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या मतलब इसमें एक ध्यान किया है, नोटिस किया है, यहाँ पर सारी नमकीन बन चुकी है, ठीक है ना। कढ़ाई के अंदर जो तेल था वो बहुत अच्छे से पक चुका है, थोड़ा बहुत जल भी रहा है नीचे, कुछ चीज़ें होती हैं ना जल के नीचे बैठ जाती हैं। तेल का जो कलर है मतलब वो बिल्कुल थोड़ा अलग सा हो रहा है जलने की वजह से। तो जब मैंने ये चिप्स यहाँ पे बनाए ना, तो जो चिप्स थे मेरे सेम वही आलू थे, उसी तरीके से वे काटे गए थे, उसी तरीके से फ्रिज के अंदर भी रखे गए थे। तो जब मैंने देखा तो इन आलू के चिप्स का जो रंग है वो लाल भी पड़ गया था, कोई कोई काला भी पड़ गया था, बहुत सारे चिप्स इसमें सॉफ्ट भी रह गए थे और लच्छे भी। तो मैंने ये नोटिस किया कि अगर हम पके हुए तेल में, मतलब पहले से यूज़ करे हुए तेल में
चिप्स को बनाएंगे तो वो उतने अच्छे नहीं बनेंगे जितने फ्रेश तेल में अच्छे बनते हैं। आप ध्यान रखिएगा, कभी आपको ऐसा लगे आपने पहले से ही तेल को इस्तेमाल कर रखा और फिर से चिप्स बना दिए तो वो मुलायम भी पड़ सकते हैं और लाल भी हो सकते हैं। फिर आप मुझे मत बोलिएगा कि अनीता आपने ऐसे ऐसे बताया था और हमारे चिप्स ऐसे नहीं बने हैं। उसके बाद तीनों तरह का घोल मेरा बच गया था, लाल वाला भी, हरे वाला भी, पीले वाला भी। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी कलरफुल बूंदी बना लेती हूँ, काम तो मैं कर ही रही हूँ, इधर आटा लगा रही हूँ, तो मैंने थोड़ी सी क्या किया, कलरफुल बूंदी भी बना ली है। तो देखिए यहाँ पर सभी सामान तैयार हो चुका है। एक चीज़ रह गई हमारी करी पत्ता, ठीक है ना। अब मैं चाहती तो आपसे बोल सकती थी ये करी पत्ता है, तो मुझे करी पत्ता की यहाँ पे ज़रूरत थी। करी पत्ता तो मुझे मिला नहीं है, हमारा पेड़ सूख चुका था। मैं ऊपर से लेके आई थोड़े से मरवे के पत्ते और थोड़े से पुदीना के पत्ते, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और इनको मैंने बिल्कुल क्रिस्पी होने तक तल लिया था। तो सारा सामान मैंने रेडी करके यहाँ पे रख लिया है। देखने के लिए सामान ऐसा लग रहा है कि फटाफट से बनके तैयार हो गया है, लेकिन आज मेरे हाथ भी दुखने लगे, पैर भी दुखने लगे और मेरा दिमाग भी ख़राब हो चुका है। तो चलिए, जब तक ये सारा सामान हमारा ठंडा होता है ना, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर खाना बना रही हूँ। एक साइड में मैंने आलू टमाटर की सब्जी में तड़का मार दिया था, बस बहुत सिंपल सी बनाई थी इस नमकीन को बनाते बनाते, और आटा भी बीच में ही लगा लिया था। तो रोटी अब मैं यहाँ पे सेक रही हूँ। रोटियाँ सेकने के बाद, खाना खाने के बाद फिर से हम इस नमकीन की रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। मेरे चेहरे पे आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस दे रही है। ऐसा मन कर रहा है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के लेट जाऊं। हालांकि आज पता है, इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दी है। हाल कुछ मेरा ऐसा हो गया था, ये सभी काम करते करते कि हाथ भी दुखने लगे थे, पैर भी दुखने लगे थे और खाना तक खाने का भी मन नहीं कर रहा था। जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि अब ये बहुत बुरी तरीके से थक चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, जितने बर्तन थे हमारे खाने के सारे उन्होंने साफ़ कर दिए। जो काउंटर इतना गंदा हो रहा था वो मेरी बेटी ने साफ़ कर दिया। घर में इधर उधर जो सामान वगैरह पड़ा हुआ था वो मेरे बेटे ने साफ़ कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला है। तो चलिए, बातें बातें तो बहुत हो चुकी हैं, अब चलते हैं हम अपनी नमकीन की रेसिपी को कंप्लीट करने की ओर। एक बर्तन में हम ले लेते हैं 2 छोटा चम्मच के जितनी चीनी। यहाँ पर लेंगे 1 छोटा चम्मच के जितना अचार का मसाला, 1 छोटा चम्मच के जितना सौंफ, 2 लौंग लेंगे। थोड़े थोड़े मतलब गरम मसाले में बहुत ही कम यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। 7-8 दाने सफ़ेद मिर्च के, 5-6 दाने काली मिर्च के, 1 छोटा चम्मच के जितना जीरा, 1 छोटा चम्मच के जितना हल्दी, आधा चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर, तीखा कम ही रखेंगे, और 2 बढ़िया से चम्मच भर के हम यहाँ पर ले लेते हैं चाट मसाला। 1 बढ़िया सा चम्मच भर के हम यहाँ पर लेंगे आमचूर पाउडर। 1 बढ़िया सी चम्मच भर के हम यहाँ पर ले लेते हैं देगी मिर्च वाला पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये सभी चीज़ों एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और इनको एक बढ़िया सा फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये बन चुका है हमारा नमकीन मसाला, यानी कि नमकीन मसाले का पाउडर। इससे हमारी नमकीन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए, इसको एकदम फाइन करके पीस लेना है। तो चलिए, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मसाला आप पहले थोड़ा करके डालिएगा, अगर ऐसा लगे कम है तो दोबारा से भी डाल सकते हैं। मुझे मेजरमेंट का पता है तो मैं सारा ही डाल लूँगी यहाँ पे। सबसे पहले मोटे वाली सेल को तोड़ लेते हैं। मैंने सोचा रात का टाइम हो रहा है, करीब 9:30 बज रहे हैं, अब मैं क्या बार बार कैमरे का फोकस हटा दी रहूँ, एक ही जगह लगा लेती हूँ और यहाँ पे सारा काम निपटा लेती हूँ। जैसे मैंने मोटे वाली सेल को तोड़ा है, आपने देखा वो बहुत ही आसानी से टूट चुकी है। उसको मैंने तोड़ के एक साइड में निकाल लिया है। उसके बाद ये सेल मैंने जैसे ही तोड़ी तो आपको पता लग रहा होगा ये कितनी ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बनी हुई है और कितनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। यकीन मानिए, मार्केट में आपको इस तरीके की नमकीन नहीं मिलने वाली है। उसके बाद ये जो चिप्स थे हमारे, इनको भी हम थोड़ा तोड़ लेते हैं। नवरत्न की जो नमकीन आती है उसमें साबुत चिप्स नहीं रहते हैं, या तो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, फिर तोड़ के उसमें डाल के रखते हैं वो। तो सेम उसी तरीके से हम ये नमकीन को बनाएंगे। मैं नहीं चाहती हूँ मतलब मेरा बेटा खाए और ये बोले नहीं मम्मी मार्केट की बेस्ट है, आपकी ये छोटी है ये मोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ये जो लच्छे थे, देखिए ये भी बड़े आसानी से टूट रहे हैं, तो इनको भी मैंने हल्का सा ही बचूर लिया है। उसके बाद पुदीना के और जो मैंने मरवे के पत्ते लिए थे उनको भी हल्का सा बचूर लिया है। अब हम यहाँ पर ये बूंदी डाल लेते हैं।
तो मैं यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी करके ही डाल रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी नमकीन में बहुत ज़्यादा कलर से आए, बस इतने ही आए जितने देखने में अच्छे लगे। उसके बाद जो मैंने ये दालें ली थी, पहले मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके ही डालूँगी, क्योंकि ये जो बाउल है ये छोटी पड़ जाएगी। अब यहाँ पे और भी बहुत सारा सामान डालना है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बाद में मैं एक बड़ी सी परात में करके मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो पोहा था, किशमिश थी और जो मूंगफली थी, वो भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी जो कलरफुल नमकीन बनाई थी वो भी डाल देंगे। अब यहाँ पे डाल देते हैं हम ये भुजिया और ये मोटे वाली नमकीन। तो मसाला मिलाते रहेंगे और इनको डालते रहेंगे, हिसाब से जितना इस बाउल में आएगा इतना डाल देंगे। चलिए, यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने मिला लिया है और जो ये मसाला बना के तैयार किया था इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो इतनी सारी नमकीन अगर आप बाज़ार से लेके आओगे ना, यकीन मानिए आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। ब्रांडेड नमकीन बहुत महंगी आती है, क्वांटिटी बहुत कम आती है। यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी। मुझे नमक वहीं पे डालना चाहिए था जब मैंने मसाला पीसा था, लेकिन मैं भूल गई थी। एक छोटा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे नमक डाल लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देना। ये सभी काम करते करते मुझे रात के ना 10 ही बज गए हैं। बच्चे खाना खाने के बाद घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ से भी आ चुके हैं, घर का कितना सारा काम भी ख़त्म कर चुके हैं, पर मेरी रेसिपी आज कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए, अब तो ये कंप्लीट हो ही चुकी है। जो थोड़ा बहुत थंबनेल वगैरह लेना होगा वो मैं सुबह में ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस नमकीन को अपने घर में बना के रख सकते हो। कोई गेस्ट आए उसके सामने सर्व कर सकते हो। बच्चे थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए दुकान की तरफ को भागते हैं, तो अपने बच्चों को भी दे सकते हो। मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसमें हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा फ्लेवर आता है। अब तो मैं यही बोलूँगी, ये बाहर की जो नवरत्न की नमकीन है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। मैं बहुत तरीके की नमकीन अपने घर में बनाती हूँ और मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मार्केट की चीज़ों का क्या है, मार्केट की चीज़ें तो अनहाइजेनिक तरीके से ही बनाई जाती है, सभी को पता है। हम घर पे अगर बच्चों के लिए खाना बनाते हैं तो शुद्ध तरीके से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मिलती हूँ।